आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजम्पशंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन पूर्व धारणा, और इससे पहले हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट से संबंधित, और इसका मतलब ये होता है मेरे यार इसका मतलब होता है एक अनुमान लगाना। समझ पा रहे हैं? इस पे क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, और पहले हम लोग इकट्ठे सारे अनुमान को लिख लेते हैं। जितने भी नियम होते हैं पहले इसके, जितने भी नियम हैं पहले वो नियम को लिख लेते हैं, रूल्स को लिख लेते हैं। देखिए सही मायने में ये रूल्स नहीं है, एक प्रकार के ट्रिक है, जैसे कहते हैं जुगाड़, कि अगर ये चीज़ मिल गया तो हाँ ये करके चले जाओ, आंसर सही हो जाएगा। तो पॉइंट्स हैं कुछ 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट है, उसको लिख लीजिए, 6-7 पॉइंट होगा। और जब बार बार प्रयास करिए तो एक बार इसको रिवीजन करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम लिख लेते हैं, क्या है नियम, क्या है नियम, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिएगा, मैं देख लूँ क्वेश्चन कितने हैं। तो क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, हाँ जी क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए नियम नंबर 1 देखते हैं क्या है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कथन एंड कार्रवाई पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि कभी भी कार्रवाई में कठोर एक्शन नहीं लेना है, उचित कार्रवाई करना है, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कथन तर्क, कि अगर आपके सामने 2 तर्क दिया रहेगा, कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा अप्रबल है, मतलब कौन सा प्रबल मतलब सत्य, कौन सा अप्रबल मतलब असत्य, जिसमें कुछ नियम बताए थे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन पूर्व धारणा, कि भाई एक सही अनुमान लगाना है आपको। इससे पहले हम तर्क देते थे, अपना हमारा जो ओपिनियन, हमारा जो सुझाव होता था, तर्क करते, बहस करते। उससे पहले हम कार्यवाही करते थे, कि अगर आप वहाँ के मुखिया हों, आपके सामने कोई घटना घटती है तो आप कैसा एक्शन लेंगे, कैसा कार्रवाई करेंगे। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी प्रकार का कोई भी एक स्टेटमेंट है, उस पर हमें एक अनुमान लगाना है। एक पूर्वधारणा, पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब विचार, पहले के विचार, उस पर एक अच्छा विचार देना है आपको, ओपिनियन देना है। सब एक ही जैसे लगते हैं, बस थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंट है। अब समझिएगा, वो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन से पहले नियम लिख लीजिए। लिखिएगा नियम, लिखिएगा पहला नंबर, पहला, किसी भी कथन के दायरे से बाहर जाकर लगाया गया अनुमान या पूर्वधारणा गलत होता है। आपको मैंने पहले बताया, सबसे पहले से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि माय डियर, जो हमें अनुमान लगाना है, जो कार्रवाई करना है, जो तर्क लगाना है, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के ही करना होता है ना। स्टेटमेंट को ध्यान में रख के ही करना होता है ना। ओके, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी प्रकार के दायरे से कथन के दायरे से, मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हो और आप कोई और बातें करके कहीं और से उसको घसीट करके ला करके और अपने पूर्व अनुमान को सही करना चाह रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो वहाँ भी
जो हमारा पूर्वधारणा होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नियम नंबर 2 लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखिए नियम नंबर 2, कथन को अंशतः मतलब कम से कम या पूर्णतः या पूरा दोहराने की प्रक्रिया को पूर्वधारणा गलत मानते हैं। मतलब कि अगर जो चीज़ स्टेटमेंट में लिया है, जो चीज़ कोई भी, मान लीजिए आपने स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें लिखा, तो उसका अंशतः यानी कोई भी ऐसा भाग या पूर्णतः या पूरा भाग पूर्वधारणा में अगर वो रिपीट करता है, दोहराता है, तो ऐसे पूर्वधारणा को भी हम क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? गलत मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। आगे चलें, आगे चलते हैं। सबसे अच्छी पॉइंट लिखिएगा। हो गया, तीसरा लिखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कभी भी कुछ विशेष शब्द जैसे किसी में, जैसे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे केवल प्रत्येक सिर्फ सभी निश्चित शब्द आते हैं तो ऐसे पूर्वधारणा भी गलत होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते चलिएगा। अगला पॉइंट चौथा लिखिएगा, कथन का अर्थ यदि औचित्य बनता हो
तो ऐसे कथन की पूर्वधारणा गलत मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट 5 नंबर, 2 और हैं इसके बाद, लिखिएगा। यदि किसी कथन में सलाह या कथन का समाधान, सलाह या कथन का समाधान दिया गया हो तो ऐसे पूर्वधारणा को सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? सत्य मानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सत्य मानते हैं। आगे चलें, अगला पॉइंट लिखिएगा। पांचवा है क्या? पांचवा लिख लीजिए। और इसी पूर्वधारणा में जैसे मान लो कि दिया गया हो, यदि पूर्वधारणा है, हाँ, यदि किसी कथन में अधिकारी जन सूचना दी गई हो तो ऐसे पूर्वधारणा सत्य माने जाते हैं। ऐसे पूर्वधारणा क्या माने जाते हैं? सत्य माने जाते हैं। एक और लिख लीजिए, देख लेता हूँ ज़रूरी है कि नहीं है। 7वां है ना, 7वां। एक और देखते हूँ, इम्पोर्टेंट होगा लिखवाऊँगा, नहीं तो हाँ, यह सही बात है। यदि कोई कथन विज्ञान से संबंधित हो, किससे? विज्ञान से। नहीं, विज्ञान नहीं, विज्ञापन कर लीजिए, सही बात, वही हम भी सोच रहे थे। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब क्या होता है? प्रचार, प्रसार, प्रचार, प्रसार, जो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, यानी विज्ञापन की बात होती है। तो ऐसे पूर्वधारणा को भी क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे।
को भी सत्य माना जाएगा। क्योंकि वो भी लोग के द्वारा ही होता है, लोगों के द्वारा ही होता है ना। तो इस प्रकार के ये सारे प्रश्न, कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं तो अब हम लोग चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ और हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहले आपके सामने देखिए एक स्टेटमेंट है, इस पे कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग समझते हैं। लिखिएगा, कथन यानी स्टेटमेंट कह सकते हैं इंग्लिश में। लिखा है हमारे, क्या लिखा है भाई? लिखा है हमारे, एक मिनट, हाँ लिखिएगा। लिखा है हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में नामांकन कराने के लिए, नामांकन कराने के लिए, हमारे कॉलेज में नामांकन कराने के लिए आपको 28 फरवरी से पहले कराना होगा नामांकन। इसको हटा दो, पहले कराना होगा। और इस पे आपका एक अनुमान देगा। उसने क्या कहा हुआ स्टेटमेंट में? तो उसने स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप का, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 28 फरवरी से पहले हमें नामांकन कराना पड़ेगा। उसमें ये बात कह रहा है बड़े स्पष्ट तौर से कि अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ उठाना है तो आपको क्या करना होगा? एक मिनट, चलिए, कितने बच्चे आए? हाँ ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट को। कह रहा है कि हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप, लिख देता हूँ, छात्रवृत्ति, क्या कह रहे भाई? छात्रवृत्ति, है ना? इसी में, हेलो जी, चलिए अभी बाद में बात करते हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारे कॉलेज में छात्रवृत्ति का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, स्टेटमेंट हमारी सुन लीजिए, वो लिखने में चाहे जैसे हो गया, मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि अगर आप हमारे कॉलेज में छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 28 फरवरी से पहले नामांकन कराना होगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम पूर्व धारणा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? पूर्व धारणा, पूर्व धारणा अनुमान 1, इस बार लिख देते हैं पूर्व धारणा नंबर 1। पूर्व धारणा नंबर 1, इसमें क्या है समझते हैं। क्या कह रहा है? 1 में कह रहा है कि स्कॉलरशिप के पेशकश छात्र को स्कॉलरशिप के पेशकश अच्छे छात्र को, हाँ
कह रहे हैं स्कॉलरशिप कर लो भैया। स्कॉलरशिप के पेशकश अच्छे छात्र को मिलना है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जो छात्र फीस भरने में असमर्थ हैं वे भी इस क्लास में होने चाहिए। जो छात्र क्या है भाई? फीस भरने में असमर्थ हो। जो छात्र फीस भरने में असमर्थ हो वे भी इस क्लास में होने चाहिए। वे भी इस क्लास में होने चाहिए। देखिए सीधी सीधी बात है, जब वो फीस ही नहीं भर पाएंगे तो उनका एडमिशन ही नहीं होगा। जब एडमिशन ही नहीं होगा तो उनको स्कॉलरशिप का मेंबरशिप नहीं होंगे, वो इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि स्कॉलरशिप के पेशकश का मतलब जो हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें आंसर लगाने पे मजबूर कर देते हैं। तो पेशकश का मतलब वे छात्र जो स्कॉलरशिप के काबिल हैं उनको भाई मिलेगा। और यहाँ पे दिया है जो छात्र फीस भरने में असमर्थ हैं, जब वो फीस ही नहीं भर पाएंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। जब एडमिशन नहीं होगा तो स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। भाई एडमिशन नहीं होगा तभी तो मिलेगा। तो वैसे पहला पूर्व धारणा क्या है? ऑप्शन 4 रहेंगे, है कि पहला पूर्व धारणा सही है, दूसरा सही है, कि दोनों सही हैं, कि दोनों गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पहला पूर्व धारणा सही है, दूसरा गलत है, ये आपका सही। नोट कर लीजिए। खूब सुंदर सा नोट्स बनाते चलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग लिखते हैं कथन। कथन लिखते हैं, क्या है स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। या इसी ऑप्शन को हम ये भी लिख सकते हैं केवल पहला सही है। वो डिपेंड करता है जिस प्रकार का आपका ऑप्शन दिया हो, जैसे में हम केवल पहला सही है, या ऑप्शन में ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, केवल पहला सही है दूसरा गलत है, इस तरीके का होगा। चलिए अगला लिखिएगा स्टेटमेंट। चलिए लिखिएगा, यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं, लिखा है यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो आपके लिए दावे के साथ हमारे पास एक कार्य है। क्या है भाई? एक कार्य है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें पूर्वधारण 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? पूर्वधारणा नंबर 1 ना, ऐसे लिखा रहेगा, आप एक सुचित्रित
कलाकार हैं, सुचित्रित कलाकार हैं। नंबर 2 लिखा हुआ है हमको एक सुचित्रित कलाकार की ज़रूरत है। ये लिखा हुआ सुचित्रित कलाकार की ज़रूरत है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। जल्दी करिए फटाफट। देखेंगे हम यहाँ पे लिखा हो, यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो आपके लिए दावे के साथ हमारे पास एक कार्य है। चलो ठीक है, यानी आप देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो आप एक सुचित्रित कलाकार हैं। ये पूरा रिपीट हो जा रहा है, पहला गलत। दूसरा ये कह रहा है यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो आपके लिए दावे के साथ हमारे पास एक कार्य है। मतलब कि हमें एक सुचित्रित कलाकार की ज़रूरत है, तभी तो हमने ऐसा कहा कि यदि आपके पास आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो दावे के साथ हमें एक सुचित्रित कलाकार की ज़रूरत है। यही तो हुआ ना भाई। फिर से समझिएगा, लिखा हुआ है कि यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो आपके लिए दावे के साथ हमारे पास एक कार्य है। मतलब जो हमारे पास एक कार्य है वो एक सुचित्रित कलाकार के लिए है। तो कह रहा है हमको एक सुचित्रित कलाकार की ज़रूरत है। तो केवल दूसरा सही है, पहला क्या है गलत। केवल दूसरा सही है। सुचित्रित कलाकार का मतलब एक अच्छा कलाकार मान लीजिए, है ना, जो सर्वगुण संपन्न हो, सारे कला हो जो उसको चाहिए जिस फील्ड में, मिल गई। तो बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसको करते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगला स्टेटमेंट लिखिएगा। लिखिएगा कथन, सफल व्यक्ति में स्वयं को क्या लिखा है, हाँ, ठीक परखने की योग्यता होती है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे सब कुछ इसी में। सफल व्यक्ति में स्वयं को ठीक परखने की क्या होती है, योग्यता होती है। मतलब वो अपने आप को परख सकता है। दूसरा, तब आते हैं इसके पूर्वधारणा पे। तो पूर्वधारणा एक कह रहा है कि अन्य व्यक्तियों को परखने से, क्या कहते हैं, अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। चलो, कह रहा है अन्य व्यक्तियों को परखने से, अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को
सफल व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पूर्व धारणा ये कह रहा है कि सफल व्यक्ति सामान्यतः गलत परख नहीं कर सकता। है ना, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पे आपको विचार करने हैं और बताने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत। ठीक है, जल्दी से प्रयास करिए और बताइए। आपका क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसको, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए भाई। किसी का आंसर आया, देख लेता हूँ मैं। चलिए, नहीं आया। चलिए, कोई बात नहीं, दीजिए आप लोग भाई। सब लोग बस रामायण कथा सुन रहे हैं, भगवत कथा। अनुराग सिंह, बताइए क्या होगा। फर्स्ट सेकेंड ए बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और स्टेटमेंट में लिखा है कि सफल व्यक्ति में स्वयं को ठीक परखने की योग्यता होती है। देखो, सबसे पहले वो सफल हुआ होगा, तभी उसको ये बात एहसास हुआ होगा कि भाई हम सही हैं। ठीक परखने का मतलब कि हमारे अंदर क्या है, योग्यता है। और जब योग्यता है तो सफल व्यक्ति सामान्यतः गलत परख नहीं कर सकता। भाई जब हम सफल हैं तो हमारे अंदर योग्यता है, जब योग्यता है तो इसका मतलब हमें परखने की क्षमता है। तो हम गलत आदमी को तो नहीं परख सकते, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हमने संघर्ष करके सफल हुआ है, इसका मतलब हमने परखने की क्षमता है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। परखने से कौन से लाभ होती है, हानि होती है, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं किया, स्वयं की बात किया है। और सफल व्यक्ति सामान्यतः गलत परख नहीं कर सकता, है ना, ये बात सत्य है। तो दूसरा सत्य है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अन्य व्यक्तियों की बात हो रही है, ऊपर कोई व्यक्ति, उन्हीं की बात हो रही है। किसकी व्यक्ति? क्योंकि हमने शुरुआत में आपसे कहा था स्टेटमेंट को ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति स्वयं की परख कर रहा है, यहाँ पे अन्य की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया। ये कैसे हुआ? तो ये यहाँ जो व्यक्ति है वो अन्य की बात नहीं कर रहा है, उसके अनुभव की बात कर रहा है। तो जब व्यक्ति सफल है और योग्यवान है तो इसका अनुभव भी अच्छा है। तो बस उस हिसाब से दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टेटमेंट यानी कथन लिखिएगा। स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, लिखिएगा। लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं, लिखिएगा। कह रहा है स्टेटमेंट कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। लिखिएगा, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए, पहला दिया है आपका पूर्व धारणा। इससे लिख लेना चाहें लिखें, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व धारणा लिखा हुआ है, पूर्व धारणा नंबर 1। अनुमान नंबर 1, क्या अनुमान इस पे हो सकता है बेस्ट? चलिए, लिखा है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कह रहे हैं वृक्ष जो है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? वृक्ष से गिरने वाले पत्ते से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वृक्ष से गिरने वाले पत्तों से हमारी कपड़े खराब हो जाएंगे। दो आपको दिया गया है अनुमान, और यहाँ पे बताना है किस प्रकार का है ये प्रश्न। हमें वृक्ष के नीचे सोना नहीं सोना चाहिए, ये दे दिया है, नहीं सोना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप साइंटिफिक पढ़े होंगे, जो हमारा अनुमान लगाना है, क्या लगाना है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये बात सत्य है। ये सत्य कब लगेगा? जब जिस बच्चे को पता है कि रात में पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर इनको पता ही नहीं अगर कि वो CO2 क्या होता है, तब तो गलत कर देंगे। तो ये बात सत्य है, रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और चूँकि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वहाँ पे हम सोएंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो रात में ऑक्सीजन तो छोड़ते नहीं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए पहली बात हमारी सही हो गई। दूसरा कह रहा है कि वृक्ष से गिरने वाले पत्तों से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। पत्ते से कभी कपड़े खराब होंगे? और बात क्या कह रहा है यहाँ पे कि रात में सोएंगे तो उनके जो पत्ते गिरेंगे उससे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए नहीं सोना चाहिए। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और भी करना चाहेंगे आप लोग? हम आपको PDF कल भेज देंगे। कल हम PDF आपको 4 चैप्टर का, कल हम 1 चैप्टर और आपको पढ़ाएंगे,
और हो सकता है आज रात में ही पढ़ा दें, और नहीं तो कल पढ़ाएंगे, और कल पढ़ाने के बाद हम आपको PDF भेज देंगे, उसको लगाते रहिएगा, है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे, आइए करते हैं। चलिए आइए रखते हैं, और भी कर लेते हैं। लिखिए, लिखा है स्टेटमेंट में, लिखिएगा कि हर एक राष्ट्र को सेना रखनी चाहिए। लिखा है हर एक राष्ट्र को सेना रखनी चाहिए। सेना रखनी चाहिए, उसने कह दिया। पहला पूर्वधारणा, चलो ठीक है, बात तो सही है। उसमें लिखा है कि वह राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक है। चलो भाई, इसलिए सेना रखनी चाहिए क्योंकि हमें राष्ट्र की सुरक्षा की आवश्यक है। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ सेना रखनी चाहिए। हाँ सेना रखनी चाहिए। तो देखेंगे, सेना रखनी चाहिए, सेना रखनी चाहिए, है ना। तो ये कहीं न कहीं आंशिक रूप से जो मैंने नियम लिखवाया है अंतर्निहित है, तो हमारा सही होगा ए सही है, दूसरा गलत है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, और बेसिक है। जब आप धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे ना, कल हम आपको चारों PDF भेज देंगे, तो ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों है क्यों नहीं है, और सारे इसका हम आपको PDF भी देते रहेंगे साथ में, ठीक है। और बीच बीच में हम क्वेश्चन भी, क्विज़ भी अगर समय मिलेगा तो टेलीग्राम, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे थोड़ा फुर्सत मिलता है तो हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। दूसरी चीज़, ये सारे नियम पढ़िए और आप लोग को YouTube पे प्रैक्टिस कराई जाएगी सारी चीज़ों की, ठीक है। पेड क्लास में नहीं, सर पेड क्लास में केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। और कल हम लोग, एक बचा है कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन निष्कर्ष। कथन पढ़ेंगे और उस पर पढ़ेंगे निष्कर्ष, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कारण एवं परिणाम, कारण एवं परिणाम, है ना। ये 2 चैप्टर है, ओके, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी समय। धन्यवाद।